आज हम यूहन्ना की पत्री में अध्याय 18 में वचन 1 से 27, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में वचन 1 से 31, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15 में वचन 1 से 20 और लुका रचित सुसमाचार अध्याय 23 में वचन 1 से 25 का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना की पत्री अध्याय 18 में वचन 1 से 27। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नाजरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाजरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे न पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वह यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। उस दासी ने जो द्वारपालिन थी पतरस से कहा, कहीं तू भी इस मनुष्य के चेलों में से तो नहीं है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। दास और प्यादे झाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा आग ताप रहा था। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। शमौन पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। तब उन्होंने उससे कहा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूँ। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला,
क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। इन वचनों में जब हम वचन 10 को पढ़ते हैं, जैसे शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था, लिखा है। गतसमनी बगीचे में यीशु का पकड़वाए जाने के दौरान एक ज्वलंत और गहन क्षण घटित होता है। लेकिन पतरस तलवार क्यों लेकर चल रहा था? उसी रात अंतिम भोज के समय यीशु ने चेलों से कहा, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, जो कि हमने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 में देखा था। ऐसा लगता है कि यीशु उन्हें आने वाले संकट और शत्रुता के समय के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि यीशु उन्हें वस्तुतः संघर्ष करके अपना रास्ता बनाने के लिए नहीं कह रहे थे। कुछ ही वचनों के बाद चेलों ने कहा कि हे प्रभु, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। यीशु शायद कह रहे थे कि मेरा मतलब यह नहीं था। गतसमनी में वह क्षण एक बड़ा मोड़ था जहाँ यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। यीशु का राज्य इस दुनिया का नहीं था और जीतने के लिए हम सांसारिक हथियारों का उपयोग नहीं करते। आत्मिक लड़ाइयों के लिए आत्मिक हथियारों की जरूरत होती है। गतसमनी बगीचे में पतरस ने वास्तविक तलवार चलाई और एक कान काट दिया, लेकिन उसने किसी का दिल नहीं जीता। पिन्तेकुस्त के दिन पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार का इस्तेमाल किया, आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। उस घाव ने घाव नहीं दिया, ना दोषी ठहराया, और मसीह के लिए 3000 हृदय जीते गए। आत्मा और वचन एक पवित्र मेल है। आत्मा जीवन को सांस देती है और वचन सत्य लाता है। साथ में वे अजय है। यूहन्ना महायाजक को जानता था। उसे न केवल उसके घर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने की अनुमति थी, बल्कि वो महायाजक के सेवक मलखुस का नाम भी जानता था। पतरस ने मलखुस का कान काट दिया। यीशु को हम उस जगह पे एक कॉस्मेटिक सर्जन के रूप में देखते हैं। उन्होंने दया और अनुग्रह के साथ उसे फिर से जोड़ दिया। यीशु ऐसा क्यों करेंगे? यीशु ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी जरूरत ना हो। मलखुस को 2 कान रखने की जरूरत क्यों थी? क्या आपने कभी सोचा नहीं कि क्यों? मेरे दिमाग में कई उत्तर उमड़ रहे हैं। यीशु ने अभी अभी अपने अधिकार का उपयोग किया था और घोषणा की थी कि वह कौन है। उन्होंने कहा था कि मैं वही हूँ। जिनके पास कान थे और जो सुन सकते थे, वे जमीन पर गिर पड़े, ये साबित करते हुए कि उसके नाम पर सभी को झुकना चाहिए। सुनने और झुकने के लिए आपको कानों की जरूरत है। इसलिए मलखुस का कान ठीक हो गया। मलखुस एक डोलोस था, एक दास। उसके पास कोई अधिकार नहीं था। महायाजक के पास होने के कारण यह संभव है कि वह या तो याजक था या लेवी का सदस्य था, जो कठिन समय से गुजर रहा था। अगर वह किसी भी तरह से विकृत होता तो वह अपनी नौकरी और अपनी आजीविका खो सकता था। उस बाइबल के समय में जब व्यवस्था के नियमों को अक्सर संदर्भ से बाहर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था, यह जानते हुए दया और करुणा के साथ यीशु ने उसे ठीक किया। यीशु जब वह पहली बार आया तो दुनिया को ठीक करने और कैदियों को आजाद करने आए थे। वह लड़ने नहीं आए थे, वह हमारे लिए मरने आए थे। वह एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे कि उनका राज्य बल द्वारा नहीं, लेकिन शिष्यत्व द्वारा फैलाया जाना चाहिए।
इसलिए उन्होंने मलखुस का कान ठीक किया। यीशु वचन को पूरा करने के लिए आए थे। यही कारण है कि जब वे आराधनालय में गए, जो कि हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 में वचन 18 और 19 में देखते हैं, तो उन्होंने यशाया की पुस्तक से पढ़ा। लेकिन ध्यान दे, उन्होंने यशाया की पुस्तक के 61वें अध्याय में आखिरी वचन नहीं पढ़ा और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन वे चंगाई, शांति और छुटकारे की खुशखबरी सुनाने आए थे। वे परमेश्वर के प्रतिशोध के दिन न्याय के रूप में नहीं आए थे। ये उनके दूसरे आगमन पर होगा। इसलिए उन्होंने मलखुस के कान को ठीक किया। व्यवस्था विवरण अध्याय 15 में हम वचन 17 में देखते हैं कि एक दास का दाहिना कान काटा गया था, जो उसके स्थायी बंधन में जाने का प्रतीक था। हम मसीह के दास हैं। हम उन चीजों के दास नहीं बन सकते जिन्हें हम नहीं समझते। मलखुस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास स्वेच्छा से यीशु को अपना दाहिना कान काटने की अनुमति देने का विकल्प है। हमारे पास उनका अनुसरण करने का विकल्प है। वह कभी भी अपनी इच्छा को हमारे ऊपर नहीं थोपेंगे। मलखुस का अर्थ है राजा या राज्य। हम सभी राजा के बच्चे हैं। यीशु ने मलखुस के कान को ठीक किया ताकि हमें दिखाया जा सके कि उनके राज्य में दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है और उनके राज्य में कैसे जीना है। अगर हम यीशु को पूरे कानों से सुनते हैं तो हम वही करेंगे जो वह चाहते हैं। क्या हमारे कान भी मलखुस की तरह ठीक हो गए हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा। हमने आखिरी के कुछ वचन में पतरस के इनकार के बारे में देखा। हमारे लिए वह टिप्पणी करना बहुत ही आसान है कि पतरस को प्रभु के लिए खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि उसने मसीह को ऐसे देखा था जैसे किसी अन्य चेले ने नहीं देखा था, और उसे ऐसा अधिकार भी मिला था जो किसी अन्य चेलों को नहीं मिला था। रूपांतरण के पर्वत के ऊपर पतरस ने यीशु को उसकी सारी महिमा में देखा था। पतरस ने निर्भीकता से यीशु को मसीह घोषित किया था। पतरस को स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी गई थी, जो एक प्रकार से दुष्ट आत्माओं की गतिविधियों को बांधने और उनसे बंधे लोगों को आजाद करने का अधिकार है। पतरस यीशु के करीबी चेलों में से एक चेला था, जो हर जगह उनके साथ जाता था। फिर भी पतरस ने प्रभु को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मानवीय आत्मा में भ्रष्टता पहले से ही विद्यमान है, जो परमेश्वर के निर्देश के विरुद्ध विद्रोह के माध्यम से हमारे पहले मानव माता पिता आदम और हव्वा से उनके पाप के कारण हम तक पारित हुई है। जब परमेश्वर ने उनसे कहा था कि भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, और उस पाप में उन्होंने भाग लिया। किसी भी खतरे से बचने के लिए और डर के कारणवश मनुष्य अपनी भलाई और अस्तित्व के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। यही पतरस के मामले में भी हुआ था। मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकती। हम में से हर एक व्यक्ति आत्म सुरक्षा में ऐसे ही करते हैं। मनुष्य एक कमजोर प्राणी है। केवल परमेश्वर का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ, उनके माध्यम से ही कोई भी मनुष्य पाप और दुराचार का प्रतिरोध कर सकता है। चाहे हमारे इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन हम हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपेक्षा के सामने विफल और फीके पड़ जाते हैं। पाप करना मानव स्वभाव है, लेकिन पाप से मुक्ति उसकी आत्मा की सामर्थ्य के माध्यम से आती है। इसलिए परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा।
केवल मसीह अपने महान अगापे प्रेम में हमें खुद से, हमारे भ्रष्ट पापी स्वभाव से मुक्त करने की सामर्थ्य रखता है। जब मसीह हमारे भीतर वास करता है, मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर रहता है, तब वह हमें हमारे शारीरिक मन से आजाद करता है और हमें परमेश्वर के सिद्धांतों का पालन करने में मदद करता है और उसके लिए जीवन जीने के लिए अपना जीवन और साहस हम में डालता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में वचन 1 से 31। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था, तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उसे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामक एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वे इकट्ठा हुए, तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को, जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को
किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यहाँ पर पहले 2 वचन में हम यहूदी सभा के समक्ष भोर के समय मुकदमा देखते हैं। धार्मिक मुकदमे का तीसरा चरण सेनहेड्रिन के समक्ष भोर के समय हुआ। कोई भी मामला उसी दिन समाप्त नहीं किया जा सकता था जिस दिन वह शुरू हुआ हो, जब तक प्रतिवादी दोष मुक्त करार नहीं दिया गया हो। फैसला सुनाए जाने से पहले एक रात बीतना जरूरी था ताकि दया की भावना उत्पन्न होने के लिए समय मिले। इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक अगुवों का अभिप्राय दया की हर एक भावना को दबा देने का था, लेकिन क्योंकि रात्रि के समय चला मुकदमा अवैधानिक था, उन्होंने सुबह का सत्र बुलाया ताकि अपने फैसले को आधिकारिक वैधता प्रदान कर सके। रोमी शासन के अधीन होने के कारण यहूदी अगुवों को यह अधिकार नहीं था कि वे किसी को मृत्यु दंड दे। इसलिए हम देखते हैं कि अब वे फुर्ती से पिलातुस नामक रोमी हाकिम के पास जाते हैं। यद्यपि वे रोमी शासन से जुड़ी हर एक चीज से अत्यंत बैर रखते थे, तो भी वे इस शासन का उपयोग करने के लिए तैयार थे ताकि वे अपनी और बड़े बैर की तुष्टि कर सके। वचन 30 से 10 में यहूदा का पछतावा और उसकी मृत्यु के बारे में है। निर्दोष को घात करने के अपने पाप का बोध होने पर यहूदा ने महायाजकों और शास्त्रियों के सामने प्रस्ताव रखा कि वे उसे दिए पैसे को वापस ले ले। इन प्रमुख षड्यंत्रकारियों ने, जो कुछ समय पहले इतनी तत्परता से यहूदा के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थे, अब इस मामले में और कुछ करने से मना कर दिया। विश्वासघात का यह एक फल है। यहूदा को पछतावा हो रहा था, लेकिन यह वह मन फिराव नहीं था जो उद्धार की ओर ले जाता है। उसके पापों से उस पर जो प्रभाव हुआ वह दुखद है। वह अब भी यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। हताशा में यहूदा सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया, जहां सिर्फ याजक लोग जा सकते थे। उसके बाद बाहर आकर उसने आत्महत्या कर ली। इस वर्णन की तुलना प्रेरितों की काम में पहले अध्याय में 18वें वचन के साथ करने पर हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि उसने अपने आप को एक पेड़ पर फांसी से लटका लिया। उसके बाद रस्सी या शाखा टूट गई और उसका शरीर जोर से एक धारदार पत्थर पर गिर पड़ा, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई। महायाजकों ने पैसे को मंदिर के भंडार में रखने के लिए अति आत्मिकता दिखाई, क्योंकि यह लहू का दाम था, जबकि वे ही वास्तविक दोषी थे, क्योंकि उन्होंने ही वह पैसा यहूदा को दिया था कि वह मसीह को उनके हाथों पकड़वा दे। उन्हें वास्तव में इसकी कोई चिंता नहीं थी। जैसा कि प्रभु ने कहा है, वे कटोरे को बाहर से मांजते हैं, परंतु भीतर छल, विश्वासघात और हत्या जैसी बुराइयों से मेल रखते हैं। उन्होंने इस पैसे का उपयोग एक कुम्हार का खेत मोल लेने के लिए किया, जहां पर अशुद्ध अन्य जातियों को दफनाया जा सके। उन्हें इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि अन्य जातियों के कितने समूह उनके देश को अपने वश में कर लेंगे और उनकी सड़कों को खून से रंग देंगे। उस समय से लेकर आज तक यह उस दोषी जाति के लिए लहू का खेत है।
महायाजकों ने अनजाने में ही जकरिया की यह भविष्यवाणी पूरी कर दी कि इस धन का उपयोग कुम्हार का खेत खरीदने के लिए किया जाएगा। आश्चर्य की बात है कि जकरिया के इस भाग का अनुवाद RSV बाइबल में कुम्हार के लिए भंडार पाया जाता है। लहू के पैसों को भंडार में रखने के विषय में महायाजकों को नैतिक संकोच था, इसलिए कुम्हार के खेत के लिए उन सिक्कों को देकर उन्होंने RSV बाइबल में लिखी गई भविष्यवाणी को पूरी कर दिया। वचन 11 से 14 में हम देखते हैं कि यीशु का पिलातुस के समक्ष पहली बार उपस्थित होना। यीशु के विरुद्ध यहूदियों की शिकायत वास्तव में धार्मिक थी और वे इसी आधार पर उस पर मुकदमा चला रहे थे, परंतु रोमी कचहरी में धार्मिक आरोपों का कोई वजन नहीं था। वे इस बात को जानते थे, इसलिए जब वे उसे पिलातुस के पास लेकर आए तो उसके विरुद्ध 3 राजनैतिक आरोप लगाए। वह एक क्रांतिकारी है जो साम्राज्य के लिए एक खतरा है। दूसरा कि वह लोगों को कर न देने के लिए भड़काता है, इसलिए वह साम्राज्य की समृद्धि को क्षति पहुंचा रहा है। और तीसरा कि वह राजा होने का दावा करता है, इसलिए सम्राट की सत्ता और पद के लिए एक खतरा है। मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पिलातुस ने तीसरे आरोप के विषय में उससे पूछताछ की। जब उसने उससे पूछा कि क्या वह यहूदियों का राजा है, तब यीशु ने उत्तर दिया कि वह है। यह सुनकर यहूदी अगुवे बुरी तरह से उसका ठट्ठा करने और उसकी निंदा करने लगे। प्रतिवादी के मौन रहने पर पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उनके आरोपों को महत्व न देते हुए एक का भी उत्तर नहीं दिया। शायद हाकिम ने इससे पहले कभी नहीं देखा हो कि कोई ऐसे आक्रमण के बीच में इस प्रकार से मौन रह सकता है। वचन 15 से 26 में यीशु या बरअब्बा उसके बारे में है। रोमी शासन की यह परंपरा थी कि वे यहूदियों को तुष्ट करने के लिए फसह के पर्व के समय एक यहूदी बंधुए को छोड़ देते थे। ऐसा ही एक दावेदार अपराधी बरअब्बा था, जिसे देशद्रोह और हत्या का दोषी ठहराया गया था। रोमी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण वह शायद अपने लोगों में काफी लोकप्रिय था। इसलिए जब पिलातुस ने उन्हें यीशु और बरअब्बा में से किसी एक को चुनने का अवसर दिया तो उन्होंने बरअब्बा का पक्ष लिया। हाकिम को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि जनता के मत को उन याजकों ने प्रेरित किया है जो यीशु से ईर्ष्या करते थे। कार्यवाही में कुछ देर के लिए अस्थायी तौर पर अवरोध उत्पन्न हुआ जब पिलातुस की पत्नी का एक संदेशवाहक वहां पहुंचा। पिलातुस की पत्नी ने अपने पति से यह आग्रह किया कि वह यीशु के मामले में हाथ न डाले। उसने यीशु के विषय में एक बहुत ही परेशान कर देने वाला स्वप्न देखा था। पर्दे के पीछे से महायाजकों और पुरनियों के द्वारा बरअब्बा को छोड़ने और यीशु को मार डालने के लिए लोगों को भड़काया जा रहा था। इसलिए जब पिलातुस ने एक बार फिर लोगों से ये पूछा कि वे किसे मुक्त करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने हत्यारे के पक्ष में आवाज उठाई। अनिर्णय के अपने जाल में खुद फंसकर पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? उन्होंने एक मत होकर उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने की मांग की। यह एक ऐसा रवैया था जो हाकिम की समझ से परे था। उसे क्रूस पर क्यों चढ़ाया जाए? उसने क्या अपराध किया है? परंतु अब शांति से कोई चर्चा करने के लिए निवेदन करने में काफी देर हो चुकी थी। भीड़ उन्मादी हो चुकी थी। वह चीखने लगी, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस को समझ में आ चुका था कि लोग कठोर हो चुके हैं और एक हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। इसलिए उसने भीड़ के सामने ही अपने हाथ धोए और अपने आप को उसका लहू बहाने के दोष से निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन न्याय की इस हत्या में
पिलातुस के इस दोष को यह जल निरपराध नहीं ठहरा सकता। भीड़ इतनी पागलों की तरह हो चुकी थी कि वह दोष को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। तब से लेकर आज तक इस्राएल के लोग झुग्गी झोंपड़ी से लेकर सामूहिक हत्याकांड, नजरबंदी शिविर से लेकर गैस चैम्बर में बंद किए जाने जैसे कष्टों का सामना करते हुए आ रहे हैं और अपने द्वारा ठुकराए गए मसीह के लहू के दोष को उठाए चल रहे हैं। उन्हें आने वाले समय में याकूब के संकट के भयानक समय का भी सामना करना है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से 19 में पाए जाने वाले क्लेश काल के वे 7 वर्ष। ये शाप तब तक बना रहेगा जब तक वे अपने द्वारा ठुकराए गए मसीहा को अपने मसीह राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। पिलातुस ने भीड़ के लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और तब से लेकर आज तक बरअब्बा की आत्मा संसार पर भारी पड़ रही है। हत्यारे को आज भी सिंहासन पर बैठाया जाता है, धर्मी राजा का तिरस्कार किया जाता है। उसके बाद जैसा कि उस समय की परंपरा थी, दोषी ठहराए गए व्यक्ति को कोड़े लगाए जाते थे। चमड़े का एक बड़ा चाबुक जिस पर तेज धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े जड़े रहते थे, उसके पीठ पर मारा गया। प्रत्येक प्रहार से उसकी चमड़ी उखड़ जाती और खून की धाराएं बह उठती। अब इस रीढ़ विहीन हाकिम के पास यह करने के सिवाय और कुछ न रहा कि वह यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए सैनिकों के हाथों सौंप दे। वचन 27 से 31 में हम देखते हैं कि सैनिक यीशु का ठट्ठा करते हैं। हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को हाकिम के महल में ले जाकर सारी पलटन उसके चहुं ओर इकट्ठी की, सैकड़ों सैनिक। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कल्पना भी कर पाना कठिन है। विश्व के सृष्टिकर्ता ने निर्दयी और अश्लील सैनिकों, उसकी अयोग्य पापी सृष्टि के हाथों ऐसा अपमान झेला जिसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता। उन्होंने उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी बागा पहनाया और उसे राजा के पहनावे का रूप देकर उसका उपहास करने लगे। लेकिन इस पहनावे में हमारे लिए एक संदेश है, क्योंकि लाल रंग पाप का प्रतीक है। मेरा यह विचार है कि मेरे पापों को यीशु पर डाल दिया गया ताकि परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र मुझे पहनाया जा सके। उन्होंने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसे उसके सिर पर घुसा दिया, लेकिन उनकी इस अशिष्ट मजाक के पार जाकर हम ऐसा समझते हैं कि उसने कांटों का एक ताज पहना कि हम महिमा का मुकुट पहन सके। उन्होंने उसे पाप का राजा बनाकर उसका ठट्ठा उड़ाया। हम उसे पापियों का उद्धारकर्ता जानकर उसकी आराधना करते हैं। उन्होंने उसके हाथ में एक सरकंडा भी दिया। उन्होंने मजाक करते हुए इस सरकंडे को उसका राजदंड कहा। वे यह नहीं जानते थे कि जिस हाथ ने इस सरकंडे को पकड़ा वह इस संसार पर राज्य करता है। किलों से छिदे हुए यीशु के ये हाथ अब विश्व पर प्रभुता का राजदंड थामे हुए हैं। वे उसके आगे घुटने टेकते थे और उसे यहूदियों के राजा के रूप में संबोधित करते थे। वे इतने में ही संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने इस संसार के एकमात्र आदर्श व्यक्ति के मुंह पर थूका और उसके बाद उसके हाथ से वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। यीशु ने इन सारे अपमानों को बहुत ही धीरज के साथ सहन किया। उसने एक भी शब्द नहीं बोला। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। अंतिम बात, उन्होंने फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले।
मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 15 में वचन 1 से 20। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को, जिसे वे चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रीटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। इन वचनों में भी हम सुबह के समय सुनवाई देखते हैं। पिलातुस के सम्मुख प्रभु यीशु को प्रस्तुत किया जाता है। प्रभु यीशु या बरअब्बा, दो में से किसको छोड़ा जाए उसके बारे में भी हमने यहाँ पर देखा। वचन 16 से 20 में सैनिक परमेश्वर के सेवक का ठट्ठा उड़ाते हैं, उसके बारे में भी हमने देखा। जब उनके असभ्य ठट्ठे समाप्त हो गए तो उन्होंने प्रभु यीशु को वापस उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। मरकुस यहाँ पर उल्लेख करता है कि सैनिकों ने एक यात्री कुरेन मतलब उत्तरी अफ्रीका में के शमोन को प्रभु का क्रूस उठाने की आज्ञा दी। वह काला हो सकता है, परंतु अधिक संभावनीय रूप से वह एक यूनानी यहूदी था। उसके दो पुत्र थे, सिकंदर और रुफुस, जो संभवतः विश्वासी थे। प्रभु यीशु के पीछे क्रूस उठाकर चलने के द्वारा उसने हमें एक चित्र दिया है कि उद्धारकर्ता के चेले के रूप में हमारी क्या विशेषता होनी चाहिए। लुका रचित सुसमाचार अध्याय 23 में वचन 1 से 25। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। पिलातुस ने उसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है,
उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो, और देखो, मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया है। न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास लौटा दिया है, और देखो, उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहराया जाए, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। तब सब मिलकर चिल्ला उठे, इसका काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था। पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों, उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को, जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। यहाँ पर भी हम देखते हैं वचन 1 से 7 में पिलातुस के सामने यीशु को, वचन 8 से 12 में हेरोदेस का तिरस्कार पूर्ण प्रश्न देखते हैं। हेरोदेस प्रभु यीशु को अपने समक्ष उपस्थित देखकर काफी प्रसन्न हुआ। उसने बहुत दिनों से उसके विषय में सुना था और उसे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। हेरोदेस प्रभु यीशु से ढेर सारे प्रश्न पूछता रहा, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। यहूदी लोग और भी उत्तेजित होकर आरोप लगाने लगे, परंतु प्रभु यीशु ने अपना मुंह बंद रखा। हेरोदेस के पास करने के लिए अब सिर्फ इतना ही रह गया था कि वह यीशु को अपने सिपाहियों के हाथों छोड़ दे, ताकि वे उसके साथ मारपीट करे और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसका उपहास करे, और वह उसे पिलातुस के पास लौटा दे। इससे पहले हेरोदेस और पिलातुस एक दूसरे के बैरी थे, परंतु अब यह बैर मित्रता में बदल गया। वे दोनों ही प्रभु यीशु के विरोध में अब एक पक्ष के हो गए थे। थियोफिलेक्ट इस संबंध में विलाप करते हुए कहते हैं कि यह मसीहियों के लिए शर्म की बात है, जबकि शैतान हानि पहुंचाने वाले कार्य करने के लिए दुष्ट व्यक्तियों को अपनी शत्रुता भुलाकर एक हो जाने के लिए तैयार कर लेता है। लेकिन मसीही लोग अच्छे कार्य करने के लिए भी अपनी मित्रता कायम नहीं रख पाते। बाद में हम पिलातुस का फैसला देखते हैं। यद्यपि पिलातुस ने प्रभु यीशु को पहले ही निर्दोष घोषित कर दिया, लेकिन आखिर में वह लोगों को खुश करने के लिए प्रभु यीशु को मृत्यु दंड के योग्य ठहराता है। साथ ही साथ उसने भीड़ के लिए बरअब्बा को छोड़ दिया। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।